Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंग्लिश विद अमजद. सो गाइज़, आज एक और आर्टिकल और दिस आर्टिकल इज़ अबाउट टू द आर्मी सोल्जर्स मार्टिडम इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान. और आज का जो आर्टिकल है ये यानी आर्मी सोल्जर्स के बारे में है जो कि कल शहीद हुए हैं वज़ीरिस्तान में. तो गाइज़ ये बताता चलूँ कि ये जो न्यूज़पेपर पढ़ाने का जो मकसद है वो ख़बर के तौर पर मैं नहीं पढ़ाता कि एक ख़बर है और आप ख़बर पढ़ के उसको सुने. वो तो आप ख़बरों में भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, किसी भी जगह ख़बर मिल जाएगी आपको. मैं पढ़ाता हूँ सिखाने के लिए, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आप सीख जाएं, उसको समझना आप सीख जाएं और आपको एग्ज़ाम्स में यानी इम्तिहानात में उसको इस्तेमाल कर सकें, उसकी वोकैबुलरी, और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए और आप उसको इंग्लिश इम्प्रूव हो आपकी और इंग्लिश बोलना आप सीख जाएं, और वो भी न्यूज़पेपर के थ्रू. तो क्योंकि न्यूज़पेपर एक स्टोरी टेलिंग होता है यानी कहानी की शक्ल में होता है और काफ़ी इसमें मवाद मिलता है जो कि आपको आम किताबों में या किसी और जगह पे दस्तयाब नहीं होता. तो यानी इसको आप इस तरह समझें. तो जो हमारे साथ जुड़े रहे शुरू से उन्होंने होप कि बहुत कुछ सीखा होगा. तो चले न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं. ये है जी हेडलाइन, 3 सोल्जर्स मार्टिड इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान यानी NW नॉर्थ वज़ीरिस्तान ब्लास्ट, 10th सिविलियंस इंजर्ड. इसका मतलब है जी 3 सोल्जर, जो 3 सोल्जर हैं यानी जो 3 एहलकार हैं, फ़ौजी एहलकार, मार्टिड, वो शहीद हो गए. मार्टिड का मतलब है यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो यानी शहीद हो गए. इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान ब्लास्ट, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में यानी शुमाली वज़ीरिस्तान में, किस में? ब्लास्ट में यानी धमाके में. 10 सिविलियंस इंजर्ड, जबकि 10 जो सिविलियंस हैं यानी 10 जो सिविल लोग हैं वो क्या हो गए? इंजर्ड यानी ज़ख्मी हो गए, घायल हो गए. तो ये था आज का एक इसका हेडलाइन, और मेन ख़बर की तरफ चलते हैं ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो. एंड गाइस, एक दोस्त ने जो कल कहा था, कल की वीडियो में भी मैंने वो इस्तेमाल किया था, तो उसने कहा पहले से आप लिखा करें तो उसकी मानी तो हमें, ताकि उसकी हम एक स्क्रीनशॉट ले सकें. तो वो मैं लिख के अभी लेके आया हूँ कि क्या क्या आपको आज की वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे. तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट आखिर में फिर ले लेना. तो ये है जी आप आज की जो है आर्टिकल, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उसमें है जी मार्टिड, इंजर्ड, डेडली, एक्सप्लोजन, सीरियसली, wounded, blew himself, led to, martyrdom, besides, as many as well, cordon off, resultantly, embarrassed, shahadat, innocent. ये जो 16 जो मैंने निकाले हैं, 16 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये आपको इस वीडियो में मिलेंगे यानी इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा मैं. A deadly suicide explosion targeting a security forces checkpost in the North Waziristan tribal district on Wednesday left 3 army men martyred and 10 civilians seriously wounded. कह रहे जी a deadly suicide explosion. A deadly का मतलब है मोहलिक, नुकसानदेह, मोहलिक यानी जो मौत का बायस बने, उसको कहते हैं डेडली. एक डेडली सुसाइड एक्सप्लोजन, सुसाइड का मतलब है ख़ुदकुश, जो एक्सप्लोजन है यानी धमाका है, जो है बारूदी धमाका. एक्सप्लोज कहते हैं, एक्सप्लोजन यानी बारूदी जो धमाका हुआ. टारगेटिंग, जो जिसका टारगेट था अ सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट, एक सिक्योरिटी फोर्स का जो चेक पोस्ट था यानी आर्मी एहलकारों का जो एक चेक पोस्ट था
इन द नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वज़ीरिस्तान कौन सा है? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यानी कबाइली एक ज़िला है। ऑन वेंसडे यानी बुध को। लिफ्ट 3 आर्मी मैन, जो 3 आर्मी के मैन थे वो लिफ्ट कर गए यानी दुनिया फ़ानी छोड़ गए, मार्टेड यानी शहीद हो गए। एंड 10 सिविलियंस सीरियसली वॉन्डेड, यानी 3 आर्मी के जवान शहीद हो गए। एंड और 10 सिविलियंस सीरियसली वॉन्डेड, जो 10 सिविलियंस हैं वो सीरियसली यानी शदीद, वॉन्डेड ज़ख्मी है, शदीद, सीरियसली वॉन्डेड शदीद ज़ख्मी है। वॉन्डेड का मतलब यानी इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हो गए, घायल हो गए, वॉन्डेड हो गए, सारे मतलब है इसकी। यहाँ तक क्लियर है जी। रिपोर्ट्स से a vehicle borne suicide bomber blew himself close to a security Talha checkpost as the powerful explosion led to the martyrdom of at least 3 men in uniform, besides causing serious injuries to as many as 10 civilians as well. रिपोर्ट से, रिपोर्ट कहती है और व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉमर, जो यानी जो गाड़ी पे सवार था, खुदकुश हमलावर जो गाड़ी के ऊपर सवार था, ब्ल्यू हिमसेल्फ यानी उसने अपने आप को उड़ा लिया, खुद को उड़ा लिया। हिमसेल्फ यानी खुद को, ब्ल्यू उड़ा लिया, ये सेकंड फॉर्म है ब्लून, उड़ना, उड़ा देना, तो सेकंड फॉर्म है ब्ल्यू हिमसेल्फ, अपने आप को उड़ा दिया। क्लोज टू अ सिक्योरिटी तलहा चेक पोस्ट, कहाँ पे उड़ा दिया? क्लोज टू यानी के करीब, कहाँ के करीब, कहाँ के क्लोज? अ सिक्योरिटी तलहा चेक पोस्ट, जो सिक्योरिटी तलहा चेक पोस्ट, तलहा उसका नाम होगा सिक्योरिटी चेक पोस्ट का, वहाँ पर। एज द पावरफुल एक्सप्लोजन, एज का मतलब है जैसा कि या क्योंकि द पावरफुल एक्सप्लोजन, जो पावरफुल, जो ताकतवर, जो ज़ोरदार एक्सप्लोजन था, धमाका, लीड टू बायस बना, द मार्टिडम शहादत का बायस बना, यानी शहादतों का बायस बना। ऑफ एट लीस्ट कम अज़ कम 3 मैन, 3 जो मैन हैं, 3 जो अशख़ास हैं, 3 जो अफराद हैं, इन यूनिफॉर्म यानी वर्दी में, बावर्दी, बिसाइड्स कॉजिंग सीरियस इंजरीज, बिसाइड्स इसके अलावा, कॉजिंग serious injuries to as many as 10 civilians as well. Besides इसके अलावा, causing serious injuries यानी cause बना यानी वजह बनी, serious injuries का यानी शदीद जो ज़ख्मी है, to as many as यानी तकरीबन 10 civilians as well as 10 civilians as well, जो 10 सिविलियन हैं उनको शदीद वो ज़ख्मी हो गए। एंड गाइस यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जो LED लेट टू आया है और एज मैनी एज, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट टू, पहले मैं लेट टू आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है जी लीड टू, लीड फिर उसका सेकंड फॉर्म है। लीड टू का मतलब है कि कोई
आपको कोई बायस बन सकता है, किसी चीज़ का बायस बनना। जैसे your bad behavior, you lead to jail। यानी जो आपका बैड बिहेवियर क्या कर सकता है, यानी किस चीज़ का बायस बन सकता है। यू लीड टू योर बैड बिहेवियर, यू कैन लीड टू जेल। आपका जो बैड बिहेवियर है वो आपको जेल ले जा सकता है। आपका जो बुरा रवैया है ये आपको जेल ले जा सकता है। कि भैया जो आपका बैड बिहेवियर है यू कैन लीड टू जेल, वो आपको जेल ले जा सकता है या आपके जेल जाने का बायस बन सकता है। तो लीड टू का इस तरह इस्तेमाल होगा। और सेकंड पे था क्या था, फॉर एग्जांपल सेकंड था एज मैनी एज का कोई लगभग कोई इसकी मानी निकालता है, कोई कई और कोई ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसका कोई ख़ास कोई मानी नहीं है। सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए अंग्रेज़ इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद कोई नंबर आएगा, ये यानी किसी नंबर से पहले आएगा। जैसे पहले ये न्यूज़पेपर में आपको बहुत मिलेगा, तो पहले ये आएगा एज मैनी एज, आगे कोई हिंसा होगा 100 people were injured। क्या मतलब है इसका जी, इसका मतलब है कि भैया लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो क्या हो गए, ज़ख्मी हो गए। तो वैसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 100 people were injured, जो 100 लोग थे वो घायल हो गए, वो ज़ख्मी हो गए। लेकिन एज मैनी एज जब आप लगाते हैं तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए कि भैया 100 के लोग जो है ना, उसको ऊपर ज़ोर देने के लिए कि भैया 100 लोग जो है ना वो ज़ख्मी हो गए। तो एज मैनी एज का यूज़ इस तरह होगा। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लगभग 100 जो लोग हैं उसको क्या कर दिया, ज़ख्मी कर दिया गया। एक और गाइस एज वेल भी यहाँ पे न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है, तो एज वेल का भी फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि किस तरह इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल एज वेल, यह है जी एज वेल। इसका इस्तेमाल किस तरह होगा, अली एज अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है। an actor as well।
यानी अली एक डॉक्टर है और साथ ही साथ एक एक्टर भी है। अली एक डॉक्टर है और साथ ही या और एक्टर भी और एक्टर भी है या अदाकार भी है। I am a teacher and an actor as well। यानी मैं एक टीचर हूँ और एक एक्टर भी। तो यहाँ पे एज वेल इस्तेमाल होगा बी के लिए। तो ये था एक एग्जाम्पल। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स ऑफिसर नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का, सेड उन्होंने कहा है, ऑफिशियल सेड the injured and martyred people were shifted to the Miran Shah Hospital by the rescue teams as the law enforcers cordoned off the area। यानी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का, उसने क्या कहा? उसने कहा, सेड कहा, ऑफ ऑफिशियल्स सेड, उसने कहा कि जो ऑफिशियल्स हैं यानी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा, ये ऑफिसर्स की बात को कोट कर रहा है कि जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा, द इंजर्ड एंड मार्टेड, जो इंजर्ड है जो ज़ख्मी हैं जो घायल हुए हैं, और मार्टेड जो शहीद हुए हैं, पीपल लोग, वर शिफ्टेड उनको शिफ्ट कर लिया गया, ये पैसिव है, वर शिफ्टेड उनको शिफ्ट कर लिया गया, टू द मीरान शाह हॉस्पिटल, यानी मीरान शाह हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कर लिया गया, बाय द रेस्क्यू टीम्स, किसकी द्वारा? बाय द रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू की जो टीम थी, ये जो इमदादी टीमें थी, उन्होंने उनको अस्पताल ले गए। एज द लॉ एनफोर्सर्स, एज का मतलब है जैसा कि या क्योंकि द लॉ एनफोर्सर्स कॉर्डन ऑफ द एरिया, क्योंकि जो लॉ एनफोर्सर्स है यानी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, उन्होंने क्या किया? कॉर्डन ऑफ कर दिया। कॉर्डन ऑफ का मतलब है घेरा डाल दिया, द एरिया उस इलाके का, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया यानी घेरा डाल दिया। ऑन 5 जुलाई 23, जो ऑन 5 जुलाई 23 a vehicle borne suicide bomber exploded himself in general area मीरान शाह नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहे जी जो यानी 5 जुलाई को 5 जुलाई को 2023 को क्या हुआ? अ व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉमर, जो ख़ुदकुश हमला आवर है गाड़ी के ऊपर जो सवार था, उसने क्या किया? एक्सप्लोडेड कर दिया, उसने अपने आप एक्सप्लोडेड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को उड़ा लिया। इन जनरल एरिया यानी आम जो इलाका था वहाँ पे मीरान शाह में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है। ये पहले जो वाक़या गुज़रा ये और था, और की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ से ये एक और एक्सीडेंट की बात कर रहा है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, क्योंकि वो तो चेक पोस्ट के ऊपर हुआ था और ये जर्नल एरिया में हुआ था यानी आम इलाके में हुआ था। नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। रिजल्टेंटली का मतलब है नतीजे के तौर पर, नतीजे में, यानी जो धमाका तो हुआ उसका नतीजा क्या निकला? रिजल्टेंटली नतीजे के तौर पे। नैब सूबेदार साहिब खान, जो नैब सूबेदार था साहिब खान उसका नाम था, एज 41 ईयर्स, एज उसका था 41 ईयर का, जो नैब सूबेदार था साहिब खान
रेजिडेंट ऑफ मियाँ वाली, जो कि मियाँ वाली का रेजिडेंट था यानी निवासी था, रहने वाला था, नैक मोहम्मद इब्राहिम। और नैक मोहम्मद इब्राहिम एज 40 ईयर्स, जिसकी 40 साल उम्र थी। रेजिडेंट ऑफ डेरा इस्माइल ख़ान, जो कि निवासी है, रेजिडेंट है यानी जो रहने वाला है कहाँ का, ऑफ डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान का रहने वाला है। एंड सिपाही जहांगीर ख़ान, जो सिपाही जहांगीर ख़ान है, एज 24 ईयर्स, जिनकी 24 साल उम्र है। रेजिडेंट ऑफ मर्दान, जो कि मर्दान का निवासी है, मर्दान का रहने वाला है। एम्बर्स्ड शहादत, उन्होंने यानी जाम शहादत नोश की या शहादत को गले लगा दिया। एम्बर्स्ड शहादत यानी शहादत को गले लगा लिया। While 3 innocent civilians got critically injured, जबकि while का मतलब है जबकि 3 innocent civilians, जो 3 यानी मासूम शहरी थे, मासूम जो civilians थे, मासूम जो सिविल लोग थे, got critically injured, वो क्या हो गए, got का मतलब है हो गए, क्या हो गए, critically injured यानी शदीद ज़ख्मी हो गए। The Inter-Services Public Relations Communique issued on Wednesday, यानी जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस है यानी ISPR है, जो आर्मी का इदारा है जो इंटरेक्ट करती है लोगों के साथ, मीडिया के साथ। कम्युनिक का मतलब है यानी जो कम्युनिकेट करती है। इशूड ऑन वेंसडे, उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू किया कब, बुध के दिन, यानी इन्होंने ये सारी मालूमात दी। तो गाइज़ ये था एक आज का आर्टिकल, और होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और जो मैंने इसके मुश्किल अल्फाज निकाले थे आपके लिए ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आप ज़रूर इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।